तो आज का टॉपिक है कैसे करें सही शुरुआत। मेरी आज की बातचीत होगी हमारे उन नए साथियों से जिनकी अभी हाल में ही आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई है। आरसीएम के इस अभियान में वो हाल में ही शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक निर्णय लिया अपनी जिंदगी को अगले मुकाम पर लेकर जाने के लिए, अपनी जिंदगी के सारे सपनों को पूरा करने के लिए। कितने लोग डिसीजन ले पाते हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला कर पाते हैं? अधिकतर लोग तो पूरी जिंदगी ता जिंदगी अभाव के बीच में, समझौतों के बीच में, कॉम्प्रोमाइज के बीच में जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें पता है कि सब पैसे उतने नहीं है जितने चाहिए, उन्हें पता है कि टाइम उतना नहीं है जितना चाहिए, बट वो उसको बदलने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेते। और डिसीजन लेना यही लीडर की पहली निशानी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने ये डिसीजन लिया और जिन्होंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लिया। भाई कई लोग तो ये इंतजार करते रहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई तावीज, कोई पूजा पाठ, कोई किसी चीज से चमत्कार हो जाएगा, कोई लॉटरी का टिकट लग जाएगा और उससे हमारी जिंदगी बदलेगी। जिंदगी सब बदलना चाहते हैं बट वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना नहीं चाहते हैं। बट आपने अगर आरसीएम को ज्वाइन किया है, अगर आरसीएम अभियान में आप शामिल हुए हैं, इट मींस कि यू आर रेडी टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यानी आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही लोग जिंदगी के लीडर बनते हैं और ऐसे ही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज से आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जानी शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी जिंदगी पूरी तरह से रूपांतरित होनी शुरू हो जाएगी अगर आपने ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया। इसको एक सीरियस मिशन के रूप में अगर आपने ले लिया, अगर आपने इसको बिल्कुल टाइम पास के रूप में ले लिया है, अगर आपने किसी के बोलने पर कर लिया है, तो भी आज की इस मीटिंग में अगर आप बैठे हैं, इट मींस कि कहीं ना कहीं आपके मन में जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना तो थी। तो आज की इस मीटिंग से आप पूरी तरह अलर्ट हो जाइए, सीरियस हो जाइए। आरसीएम रातों रात करोड़पति बनने का कोई माध्यम नहीं है, कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। ये एक सीरियस प्रोफेशन है। अगर इसमें आपने ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ काम किया तो जीवन का कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आरसीएम के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। बट याद रखिएगा, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हम सब आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं, बट ये अभियान आपका है, ये मिशन आपका है, ये जिंदगी आपकी है, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक मोड़ है और यहां पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वेलकम टू आरसीएम अभियान। आप सभी का आरसीएम अभियान में स्वागत है। आरसीएम एक अभियान है, एक मिशन है, क्योंकि ये नए भारत का निर्माण करने का इरादा लेकर के निकला है। आरसीएम के जरिए हम एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं और जैसे जैसे आप आरसीएम के अंदर आएंगे, आरसीएम की गतिविधियों से वाकिफ होंगे, आपको भी समझ में आएगा कि इतना बड़ा दावा हम कैसे कर पा रहे हैं। तो आरसीएम तीन मुख्य चीजों पर काम कर रहा है: स्वास्थ्य के ऊपर में, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर में, स्वावलंबन के ऊपर में और वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर में। यानी ये हमारा तीन मिशन है: स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। इन तीन चीजों पर प्रमुखता से आरसीएम काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को एक सही प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन में अपनी पहचान बना सके, आगे बढ़ सके और अपने परिवार के सपनों की जिम्मेदारी ले सके। स्वास्थ्य की रक्षा करना, आज बाजार में जो मिलावटी खान पान के जरिए और गलत लाइफस्टाइल के जरिए लोगों की स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। तो आरसीएम का उद्देश्य है आपको सही एजुकेशन देकर कि सही लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और सही उत्पाद उपलब्ध करवाकर आपको एक स्वस्थ जीवन उपलब्ध करवाना। और स्वावलंबन, ताकि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, हर व्यक्ति नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर ना खाए। आज हमारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज ये बार बार बोलते हैं कि अगर आप नौकरी की तलाश करते रहेंगे और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नौकरी की तलाश करेगा तो शायद सबको नौकरी ना मिल पाए और शायद देश का विकास ना हो पाए। देश का विकास उन लोगों से होगा जो लोग नौकरी देने वाले बन जाएंगे। नौकरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन नौकरी तब तक ठीक है जब तक आपके अंदर में खुद के एक साम्राज्य को खड़ा करने की शक्ति या कोई मौका या माहौल अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे आपके पास एक मौका है, आ गया, एक माहौल आ गया, उसके बाद फिर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और बल्कि लोगों को रोजगार देना चाहिए। तो हम कैसे, आरसीएम अभियान दूसरे डायरेक्ट सेलिंग से कैसे अलग है, क्योंकि आपको ये बताया गया होगा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो क्यों अलग है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला कि वी आर इन ए मिशन। बाकी सब पैसों
के पीछे, केवल कमीशन के पीछे भाग रहे हैं, बट आरसीएम एक मिशन के साथ चल रहा है। नए भारत का निर्माण करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, स्वास्थ्य सुरक्षा करना है, स्वावलंबन करना है। तो एक मिशन के तौर पर हम काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी तुलना किसी भी और सिस्टम के साथ हो ही नहीं सकती। दूसरा जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है वो है वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट के ऊपर में कुछ भी प्रोडक्ट हम लेकर आ गए या प्रोडक्ट की प्राइस को हमने अनाप शनाप कर दिया और उसके ऊपर कमीशन बांट दिया, नहीं। आप इसकी तुलना बाजार के सामान्य तौर पर पाए जाने वाले प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। आपको किसी न किसी आरसीएम लीडर ने, आरसीएम सेवक ने, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर ने, आरसीएम डायरेक्ट सेलर ने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके दिखाया ही होगा। बाजार के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट का नहीं दिखाया तो आप रोज रात को 9 बजे सीआरएम मीटिंग में आइएगा, जहां पर आपको बाजार के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या अंतर है ये देखने को मिलेगा। तो 4 बड़ी क्वालिटीज है आरसीएम के प्रोडक्ट में। पहला, हम केवल यूजफुल प्रोडक्ट लेकर आएंगे, दिखाने के तौर पर कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं लाएंगे जो आपके पॉकेट पर बोझ डालें, वो वही लाएंगे जो सच में आपके लिए जरूरी है। दूसरा, आरसीएम केवल हेल्दी प्रोडक्ट ही लाता है, जो प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है वो आरसीएम में कभी आएंगे ही नहीं। तीसरा, आरसीएम केवल बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लाता है। जिस भी सेगमेंट में हम जाते हैं वहां पर हम क्वालिटी के ऊपर में बहुत ज्यादा रिसर्च अनुसंधान करके प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। और चौथा, कि क्वालिटी अच्छी है इसका मतलब नहीं है कि प्राइस अनाप शनाप है। प्राइस आपको फिर भी मार्केट में मिलने वाले सेम क्वालिटी या इससे थोड़ी 19 क्वालिटी के प्रोडक्ट से भी कम ही मिलेगा। तो रिजनेबल प्राइस, ये 4 हमारी बड़ी क्वालिटीज है। अगला जो हमारी विशेषता जो हमें अलग बनाती है बाकी के किसी भी दूसरे सिस्टम से, वो है हमारा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आरसीएम के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कल्पना भी कोई दूसरे सिस्टम, दूसरी कंपनीज कर नहीं सकती। आरसीएम वर्ल्ड अगर आपने विजिट नहीं किया, आप जरूर विजिट कीजिएगा। साल में एक बार टीम चैंपियन की तरफ से हम आरसीएम वर्ल्ड विजिट का प्लान बनाते हैं, साथ चलते हैं। इसके अलावा भी आप साल में कभी भी आरसीएम वर्ल्ड को जाकर विजिट कर सकते हैं। कितना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है ये आप देख पाएंगे, कितना खूबसूरत ऑफिस है ये आप देख पाएंगे, और वहां पर जो थीम होगी ना उसी से आपको आरसीएम की मनोदशा समझ में आ जाएगी, आरसीएम की सोच, आरसीएम का विजन समझ में आ जाएगा, वहां का जो काम करने का तरीका उसको देखकर। आरसीएम के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। बहुत कम सिस्टम कंपनियां ऐसी है जिनके पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। आरसीएम के पास न सिर्फ हैं बल्कि कहीं भी किसी और कंपनी की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं, और वो भी बहुत ही हाईफाई लेवल के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आरसीएम के पास वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं। अब कभी आप भिलवाड़ा जाएंगे, आरसीएम वर्ल्ड 1 भी है, आरसीएम वर्ल्ड 2 भी है, वहां पर जाकर आप लैब देखिएगा। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी साल भर एक जैसी रहती है। डिलीवरी सिस्टम हमारे पास बहुत ही शानदार है। जितने बड़े रोबस्ट डिलीवरी सिस्टम है, मतलब जितना ज्यादा संख्या में हमारे पास पिकअप सेंटर, आरसीएम वर्ल्ड, वंडर वर्ल्ड क्विक, वंडर वर्ल्ड, ये जितने भी संख्या में है, और अब तो एक्सपीरियंस सेंटर भी खुलने शुरू हो गए, और इसके बाद अगर हम डिस्प्ले वर्ल्ड को भी काउंट कर लें तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिलीवरी सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सिस्टम है। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, हमारे पास ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है जो कि बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, और आप कहीं पर भी बैठ करके प्रोडक्ट को अपने घर पर मंगा सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, किसी भी एक डायरेक्ट सेलिंग का, किसी एक कंट्री में जो भी साइज होगा नेटवर्क का, उससे बड़ा नेटवर्क आरसीएम का है। तो इसके पीछे कोई तो बात है, कुछ तो बात है कि इतने लोग आरसीएम पर फेथ कर रहे हैं, कुछ तो बात है कि इतने लोग आरसीएम केवल भरोसा कर रहे हैं। अगला जो अंतर है हमारे और बाकी सिस्टम के बीच में, कि हम वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल आपको गुरुकुल में देखने को मिलेगा, सीआरएम में देखने को मिलेगा। वुमेन इंपावरमेंट के बारे में मीटिंग होती है, यूएलपी क्विक होता है, यूएलपी होता है, तेजस बुनियाद होता है, और आरसीएम के सेमिनार, डीटीडब्ल्यू और एलडीपी। ये सारी चीजों को आप जितना जल्दी एक्सप्लोर कर लेंगे उतना ही जल्दी आपकी कामयाबी का दरवाजा खुल जाएगा। तो आप जल्दी से सुबह 6:30 बजे गुरुकुल के सेशन में आना शुरू कीजिए। वहां पर आपको आरसीएम के सभी प्रोडक्ट की इन डेप्थ नॉलेज देखने को मिलेगी। सीआरएम मीटिंग रोज रात को 9 बजे होती है। सीआरएम मीटिंग आप अटेंड करना शुरू कीजिए, जहां पर आपको प्रोडक्ट, बाजार के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट के बीच का अंतर समझ में आएगा, और आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आएगी। वुमेन इंपावरमेंट की मीटिंग दोपहर में 1 बजे होती है, वहां पर आप जरूर से आइए। यूएलपी क्विक हर पिकअप सेंटर में जगह जगह पर यह होना शुरू हो गया है, आप इसमें जाइए। और यूएलपी ये समय समय पर आयोजित होता है, जिसके लिए एक छोटा सा टारगेट होता है 1500 पीवी का, वो करके आप यूएलपी क्विक में शामिल हो सकते हैं। तेजस बुनियादी एक ऑनलाइन कोर्स है, जो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपका मात्र 1500 पीवी की खरीद होनी चाहिए। खरीद होते ही आप तेजस बुनियाद में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि आपको आरसीएम में आगे कैसे बढ़ना, कैसे कामयाब होना है।
आरसीएम सेमिनार, ये फिजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, हर महीने में एक बार बड़े बड़े शहरों में हमारे फिजिकल प्रोग्राम होते रहते हैं। और डीटीडब्ल्यू या एलडीपी अगर अटेंड करने का मौका आपको कभी मिल जाए, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस प्रोग्राम में बैठकर आपको समझ आएगा कि सच मायने में बड़ी कामयाबी लेने के लिए आपको अपने अंदर में क्या क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है। पांचवी चीज जो मैं अंतर करती है वो है हमारा बड़ा विजन। आरसीएम के पास एक बड़ा विजन है। आरसीएम कोई साल 2 साल 5 साल काम करके समेट करके निकलने वाली कंपनी नहीं है, जैसे आज बहुत सारी कंपनियां रोज आती है। 25 साल पूरे हो चुके हैं आरसीएम को, ये हमारा 25वां साल है। और कोई अगर सिस्टम 25 साल पूरे करता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो सिस्टम किस प्रकार का होगा, किस सोच के साथ चल रहा होगा, किस विजन के साथ चल रहा होगा। और हम तो ये कहते हैं अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। तो चूंकि ये सिस्टम इतना बड़ा विजन लेके चल रहा है, इसलिए आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है। कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आप मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, फिर कंपनी चली जाती है, कंपनी की किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप कोई दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर तीसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड कहां है? आप क्यों आए थे डायरेक्ट सेलिंग में? आरसीएम में आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है क्योंकि सिस्टम का विजन बहुत बड़ा है। हमारे ब्रांड पार्टनर बहुत ही शक्तिशाली हैं। केवल आरसीएम ही ताकतवर नहीं है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज है, हेल्थ गार्ड है, हरी संजीवनी, गुड डॉट, तुलसीपेन या और भी कई सारी कंपनीज, वो हर कंपनी अपने आप में बहुत बड़ा दम रखती है, बहुत बड़ा मार्केट रखती है, और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सिस्टम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। साइंटिफिक एंड एथिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी हमारा जो प्लान है वो प्लान बिल्कुल साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि प्लान में किसी एक लेवल के बाद हमें कैपिंग लगानी पड़ रही है, या कोई ऐसा है कि कल को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई परेशानी आने वाली है। पूरी तरह से इथिकल है, साइंटिफिक है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करता हुआ ये सिस्टम है, ये प्लान है। और इतना इजी है कि गांव का एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अब आपका मैं स्वागत करता हूं टीम चैंपियन में। अब तक मैं आपसे बात कर रहा था आरसीएम अभियान को लेकर, और अब जहां पर आपने ज्वाइन किया है, यानी आप टीम चैंपियन के अंदर आए हैं, तो मैं आपको टीम चैंपियन में शामिल होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इज अ टीम चैंपियन। और आप चैंपियन हैं, आज से आप चैंपियन हैं, और अपने आप को आप चैंपियन बोल सकते हैं। एक बार हाथ उठाकर आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। एक बार बिल्कुल अभी कीजिए, हाथ उठाइए, खुद को बोलिए आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं, आप सही टीम के साथ हैं, बिल्कुल सही टीम के साथ हैं। क्या खूबी है हमारी? पहला, वी हैव रिजल्ट्स, वी आर कंटिन्यूअली ग्रोइंग। हमारे पास रिजल्ट से परिणाम है, बहुत सारे अचीवर्स हैं, लगातार हमारे अचीवर्स बढ़ रहे हैं, हर महीने न्यू अचीवमेंट्स आ रही है, हम हर महीने लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आवर लीडर्स आर विजनरी, यानी हमारे जितने भी लीडर्स आपको दिखेंगे वो सभी बहुत दूर की सोच रखते हैं और बहुत बड़े लेवल पर आगे लेकर इस सिस्टम को लेकर जाने के लिए काम कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूअसली बिल्डिंग मोमेंटम, हम लगातार मोमेंटम को बिल्ड कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे नई नई चीजें आ रही है, नया ऑफर, नया टारगेट, मीटिंग, लगातार काउंसलिंग, प्लानिंग, मतलब स्ट्रेटेजी, मतलब आप देखेंगे कुछ ना कुछ टीम चैंपियन में ऑलवेज नया होता ही रहता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम मोमेंटम बनाना जानते हैं और हम मोमेंटम बनाए रखना चाहते हैं। वी बिलीव इन इथिकल प्रैक्टिस, हम किसी की टीम में कोई तोड़ाफोड़ी नहीं करते, ना हम अपना किसी को ले जाने देते हैं, ना किसी का हम लेते हैं, ना हम किसी का तोड़ते हैं, ना किसी को हम अपना तोड़ते हुए देखते हैं। मतलब हम हर मामले में इथिकली आगे बढ़ते हैं। कुछ गलत लोग अपने पुराने कल्चर को जब आरसीएम में ला करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखिए धीरे धीरे जब आरसीएम के सिस्टम के रंग में वो रंगते हैं तो धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो रंग में नहीं रंगे, वो केवल पैसे के लिए सिस्टम को कर रहे हैं, तो कई लोग गलत तरीके से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम न गलत करते हैं, न गलत को बर्दाश्त करते हैं, दोनों चीजें हैं, न गलत करेंगे न गलत को बर्दाश्त करेंगे। कंटिन्यूअसली अपडेशन एंड अपग्रेडेशन, लगातार हम खुद में अपडेशन कर रहे हैं, लगातार हम खुद में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हम नई नई चीजें ले रहे हैं, हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, हम नई नई अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, हम नए अपने अंदर लगातार बदलाव ला रहे हैं। वी बिलीव इन इथिकल प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस अपडेशन एंड अपग्रेडेशन, हम लगातार खुद में सुधार कर रहे हैं, हम लगातार खुद को एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट मान के बैठे खुद को, ऐसा नहीं, हमसे गलतियां नहीं हो सकती है, गलतियां हो सकती है, हमारे लोगों से गलतियां हो सकती है, हमारे सिस्टम में भी, हमारी टीम में भी गलत लोग आ सकते हैं, हमारी टीम में भी गलत करने का लोग प्रयास कर सकते हैं लगातार, लेकिन हम खुद को इंप्रूव करते जा रहे हैं, लगातार हम खुद को अपडेट करते जा रहे हैं, लगातार हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। ऐसा नहीं है कि जो पहले सिस्टम चल रहा था, जो पहले एजुकेशन चल रही थी, जो आउटडेटेड हो चुकी है, उसी को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हम लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम को भी अपडेट कर रहे हैं। सो फ्लेक्सिबल इन स्ट्रेटेजी बट कमिटेड टुवर्ड्स आवर गोल,
हम अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन हम अपने गोल्स को लेकर 100% कमिटेड हैं, और ये हमारी यूएसपी है। ये हमारी यूएसपी है कि हम जो सोच लेते हैं ये करना है मतलब करना है। बहुत सारे ऐसे कारनामे हमने किए हैं जिसके बारे में सोचना भी शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हमने सबसे पहली बार पूरी ट्रेन बुक करके, पूरा ट्रेन लेकर के हम भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड लोगों को लेकर के गए थे, पूरी ट्रेन लेकर के छत्तीसगढ़ से, और ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, मतलब ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, रायपुर में एक इंडोर स्टेडियम, उसमें 5,000 से ज्यादा ओनली टीम चैंपियन। तो पहली बार एक ही टीम के इतने लोग एक स्टेडियम में, ये पहली बार। तो ये भी हमने पहली बार किया। ऑनलाइन मीटिंग्स भी हमने पहली बार शुरुआत की थी, जब कोविड-19 का समय आया था तो ऑनलाइन हमने मीटिंग की, ऑनलाइन हमने सेलिब्रेशन शुरू किया, ऑनलाइन हमने डिजिटल सेलिब्रेशन शुरू किया। यानी हम लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं, लगातार अपनी स्ट्रेटेजी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने गोल्स को हम कभी भी छोटा नहीं करते। गोल्स हमारा वैसे ही रहेगा, कमिटमेंट हमारा उतना ही रहेगा। आपको अब आप देखिए अब आप आरसीएम में आ गए, टीम चैंपियन में आ गए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब तक आप तैयार नहीं है सक्सेस के लिए, तब तक दुनिया की कोई भी टीम, कोई भी एजुकेशन, कुछ भी आपको सक्सेस पर नहीं लेके जा सकता। तो आपको कुछ चीजें नहीं चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। आइए पहले समझते हैं क्या आपको नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए? आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री नहीं चाहिए। यानी अगर आपके पास डिग्री है, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिग्री नहीं है तो उससे भी अच्छा, कोई बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि पढ़ाई आपके पास नहीं है तो इंफीरियर फील मत कीजिए, और पढ़ाई है तो सुपीरियर बन करके आप सीखने की लर्निंग को छोड़िए मत। आपके पास डिग्री है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, आप स्कूल कभी गए हैं तो भी अच्छा, नहीं गए हैं तो भी अच्छा, फिर भी आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। आपको बहुत बड़ी लागत नहीं लगानी है, छोटे छोटे खर्चे करने पड़ेंगे, डे टू डे के खर्चे करने पड़ेंगे, रनिंग एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा, सीखने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, बस ये रनिंग एक्सपेंस आपको करना होगा। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना। कोई अगर आपको बताता है कि लाखों रुपए इन्वेस्ट कीजिए, तो वो सिस्टम पूरी तरह से गलत है। प्रायर एक्सपेंस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट सेलर के लिए आवश्यकता नहीं। हाँ, आप कोई बड़ा सेंटर खोल रहे हैं, आप कोई वंडरवर्ल्ड खोल रहे हैं, आप 25 लाख लगाना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हैं 50 लाख लगाना चाहते हैं, आप डिपो खोल रहे हैं 2 करोड़ लगाना चाहते हैं, ओके, यू आर वेलकम, लगा रहे हैं लोग। लेकिन डायरेक्ट सेलर बनने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसी प्रकार का आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि आप पहले से कोई नेटवर्क किए हुए हो, पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, बल्कि हम तो ये कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, सीखना आसान रहेगा आपके लिए। तो एक्सपीरियंस नहीं है, घबराइए मत। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बिल्कुल घबराइए मत। आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे। आप जितने न्यू है ना, आप जितने न्यू हैं उतना ही ज्यादा जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग अगर आपके साथ आरसीएम में आते हैं, अगर वो आपको अप्रूव करते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं करते हैं, नहीं आते, इट्स वेरी 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 ओके, कोई बात नहीं। हम आपको सिखाएंगे कि फ्रेंड्स फैमिली को के साथ संबंध बनाए रखते हुए, उनको अप्रोच करते हुए, वो आए नहीं है, आज नहीं कल आएंगे, लेकिन साथ में नए अनजान लोगों को कैसे अपने सिस्टम में आप शामिल कर सकते हैं, उसके हम आपको सारे तरीके सिखाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, हालांकि पहले हम यही बोलते हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली के पास ही जाना है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, हम नए लोगों को भी शामिल करके, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली भी आपके साथ जरूर आएंगे, अगर आपने पहले उनको प्यार से बताया है तो। लेकिन अगर पहले नहीं बताया था तो फिर वो बाद में भी नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। फुल टाइम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ काम धाम छोड़ के सीधे आरसीएम में आना है। अगर आप कुछ और कर रहे हैं, इट्स ओके, आप करते रहिए। आप पार्ट टाइम भी देंगे आरसीएम में तो चलेगा, लेकिन जो समय देंगे उसको सीरियसली कमिटमेंट के साथ देना पड़ेगा। पार्ट टाइम चलेगा, फुल टाइम चलेगा, सम टाइम नहीं चलेगा कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी मन आया तो किया, वो नहीं चलेगा। आपको जो 2 घंटा देंगे तो भी चलेगा, 3 घंटा देंगे तो भी चलेगा, 1 घंटा देंगे तो भी चलेगा, देना फुल कमिटमेंट के साथ पड़ेगा, ये बस ध्यान रखिएगा। तो क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो देख लिया आपने। क्या चाहिए, आइए देखते हैं। पहला, विलिंगनेस। आपको करने की तमन्ना होनी चाहिए, जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए, सपने होने चाहिए, आपके अंदर कामयाब होने की इच्छा होनी चाहिए। जिसके अंदर खुद के अंदर गहरी इच्छा नहीं है ना, उस व्यक्ति को कोई ठेल ठाल के सक्सेस तक लेके नहीं जा सकता। तो आपके अंदर गहरी इच्छा होनी चाहिए। और ये कैसे मालूम पड़ेगी गहरी इच्छा है? कि जब आप कामयाबी की कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कामयाबी कीमत मांगती है। क्या कीमत मांगती है?
वो आपसे मेहनत करवाएगी, वो आपको टफ टाइम दिखाएगी, वो आपके सामने मुश्किल हालात पैदा करेगी। तो कई सारी चीजें, तो आप उस कीमत को अगर चुकाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि आप करने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना रखते हैं। सो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, यानी आप कोचेबल होना चाहिए। सिखाने के लिए अपलाइंस आपके साथ हैं, आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे। तो सीखने की तमन्ना आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई सिखाने के लिए तो अपलाइन तैयार है, लेकिन जब तक आप कोचेबल नहीं होंगे, जब तक आप सीखने के लिए अंदर से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग आरसे में आते हैं और वो अपने पुरानी सोच के हिसाब से चलते हैं। मैंने उस सिस्टम में ऐसा देखा था, मैंने वो सिस्टम में ऐसा किया था, मैंने वो सिस्टम में इस तरीके से किया था। देखिए, आपकी जो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, पुराने किसी भी कंपनी को आपने किया होगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग किया होगा, नेटवर्क सो कॉल नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा, कुछ भी किया होगा, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के आप बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल होंगे, आप बहुत सम्मानजनक डॉक्टर इंजीनियर होंगे, बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। बट आरसीएम में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कोचेबल होना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड में होना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम अलग है, आरसीएम का सिस्टम अलग है। आपके पुराने तौर तरीके यहां काम नहीं आएंगे, क्योंकि अभियान है, ये मिशन है। तो आपको यहां पर मिशन के तौर तरीकों को सीखना समझना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, कोचेबल बनना पड़ेगा। अगर आपकी अपलाइन आपको आपकी गलतियां बताएंगे तो आपको उनको थैंक यू बोले, अगर आप थैंक यू बोल पाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आसमान की बुलंदियों पे जाएंगे। अगर कोई आपकी गलतियां बताएगा और आप नाराज हो जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है कि आप आगे बढ़ पाए। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बिकॉज पहले से ही आपका रूटीन पैक्ड है, 24 आवर्स पहले से पैक है। अब आरसे में एक एक्स्ट्रा वर्क आपके पास आ रहा है, तो देखिए मैं नहीं कहूंगा कि एकदम आराम से हंसते खेलते हो जाएगा। थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा, थोड़ा दर्द तो लेना पड़ेगा, थोड़े आराम तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा नींद चैन तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आज थोड़ी मेहनत कर ली तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। सिस्टम के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, सिस्टम पर विश्वास रखना पड़ेगा, सिस्टम पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, मगर सिस्टम की मदद से कुछ भी चमत्कार किया जा सकता है। आपको कितना भी लगे कि नहीं मुझे लगता है ये तरीका ठीक रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता तो आपको सिस्टम पर ही फेथ रखना पड़ेगा, सिस्टम पर विश्वास रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ समय, कम समय के लिए कुछ लोग जो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे वो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दें, लेकिन लंबे समय में वही सक्सेसफुल होगा, बड़ी सफलता वही लेगा जो सिस्टम पर फेथ रखेगा, सिस्टम पर श्रद्धा रखेगा। कमिटमेंट चाहिए आपका, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव आएंगे, गुड डेज बैड डेज आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये याद रखिएगा। कामयाबी जब इतनी बड़ी मिलनी है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होना है, जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो अब होना है, जो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया वो अगर आप करने वाले हैं, तो फिर अगर इतना बड़ा काम करना है तो फिर आप ये मत मान लीजिए कि दुनिया एकदम आसानी से आपका साथ देगी। थोड़ा आपको टफ टाइम देखना पड़ेगा, थोड़ा कभी अच्छा होगा, कभी आपको उतना अच्छा नहीं होगा, कभी रिजल्ट अच्छे आएंगे, कभी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कभी चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगी, कभी चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं 7th डे, यानी आपका 7वां दिन। एक ऐसा दिन आएगा जब चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा सतीश पंडित जी का शुरुआती 7 दिन ऑडियो सुनिएगा, उसमें आपको ये 7वें दिन के बारे में मालूम पड़ेगा। तो कभी ऐसा होगा जब चीजें आपके हिसाब से मूव नहीं हो रही है, तो उस समय भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपलाइन से संपर्क बना के रखना है, ये याद रखिएगा। बस इतनी सी चीज याद रखिएगा, सिस्टम से दूर मत जाइएगा। लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तो सफल जरूर होंगे, छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आप उन नाकामयाब लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने कामयाबी के ठीक पहले मैदान छोड़ दिया, मुश्किलों से घबरा के मैदान छोड़ दिया। तो लगे रहिएगा, आप जरूर सफल होंगे। मेरे साथ भी बहुत मुश्किल आई थी, मैं लगा रहा तो सफल हो गया। टीम चैंपियन में बहुत सारे लोग लगे रहे तो सफल हो गए, और आप लगे रहेंगे आप भी हो जाएंगे। स्टार्ट विथ हाई पीवी इन योर फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, यानी आप जब ज्वाइन करें ना तो पहले ही महीने आपको ज्यादा सामान की खरीदारी करनी है। क्यों करना, मैं आपको बताता हूं, इसका कारण बताता हूं। इसलिए करना है कि पहली चीज, आपके पूरे घर में जब बहुत सारे प्रोडक्ट आप लाएंगे, घर में सब लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो घर का माहौल पॉजिटिव होगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब आप उन प्रोडक्ट को सजाकर घर में किसी एक जगह पे रखेंगे और आपके घर में कोई आने जाने वाले मेहमान आएंगे, आप उनको दिखाएंगे, तो फिर उनको भी प्रोडक्ट के बारे में बताने का एक मौका आपको मिलेगा। और तीसरा फायदा, ये डुप्लीकेशन का सिस्टम है, जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। तो अगर आपने कल्चर बना लिया, और ये कल्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे आप पुराने होंगे ना अरसे में, आपको समझ में आएगा कल्चर का महत्व क्या है। एक बार मेहनत करके अगर आपने अपनी टीम में एक हाई पीवी का कल्चर, ज्वाइनिंग विथ हाई पीवी, ज्वाइनिंग विथ 10,000 पीवी, ज्वाइनिंग विथ 15,000 पीवी, ज्वाइनिंग विथ 20,000 पीवी, अगर आपने कल्चर डाल दिया
अगर आपने कल्चर पैदा कर लिया अपनी टीम में, और वही प्रोडक्ट लीजिए जो यूजेबल हो, वही प्रोडक्ट लीजिए जो आपके घर में इस्तेमाल आते हो, तो अगर आपने कल्चर डाल लिया तो आप ये देखिएगा कि आने वाले समय में काम कितना आसान हो जाएगा। सो अगला काम आपको क्या करना है, मेक ए विश बुक। देखिए यहां से हमने स्टेप बाय स्टेप, अभी आपको क्या चाहिए था वो हमने देख लिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, स्टार्ट विथ हाई पीवी इन योर फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। हो सके तो आप सुपर डायमंड क्लब कीजिए, हो सके तो आप डायमंड क्लब कीजिए, हो सके तो स्टार डायमंड क्लब कीजिए, किसी न किसी क्लब में पहले ही महीने आप शामिल हो जाइए। दूसरा, विश बुक बनाइए, एक विश बुक बनाइए कि आपको जो चाहिए जीवन में, जो करना चाहते हैं, जो अब तक आपको असंभव लगता था, वो सारी चीजें एक डायरी पे लिख डालिए। क्योंकि आप सबके पास एक जिन्न है जिसको केवल एक हुक्म देने की जरूरत है, और उस जिन्न को आप कोई हुक्म दे ही नहीं रहे। जब आप डायरी पर अपने सारी ख्वाहिशों को लिख देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को हुक्म देते हैं कि अब मुझे ये चीजें चाहिए, और मुझे इसके लिए आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, और सीखने की तमन्ना और मेहनत करने की तमन्ना दीजिए। तो यूनिवर्स आपको ये चीजें प्रदान करता है और आपकी ख्वाहिशें पूरी होती है। सो एक विश बुक बनाइए, लिखिए अपने परिवार के साथ बैठकर, और ये काम आपको अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ बैठकर, पत्नी के भी सपने लिखिए, बच्चों के भी लिखिए, माँ बाप के लिखिए, भाई बहन जितने लोग आपके घर में हैं उन सबके सपने एक डायरी में लिखिए, और उसकी फोटो भी साथ में एक और विश बुक बनाइए जिसमें सारी फोटो भी चिपकाते जाइए। जैसे अगर कार का सपना है तो कार की फोटो चिपका दीजिए, मकान का सपना मकान की फोटो चिपका दीजिए, तो एक विश बुक बनाइए। ये सब चीजें आपको शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको करने के लिए, बट जब आप करेंगे ना तो इसकी पावर आपको समझ आएगी, ये बहुत पावरफुल है। 3 दिशाओं में आपको अपने ख्वाहिशों को बनाना है, मी, माई एंड वर्ल्ड। मी यानी मेरे लिए, मेरे लिए मैं खुद के लिए क्या सपने देखता हूं, मैं क्या किस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं, मैं कहां घूमना चाहता हूं, मैं क्या एडवेंचर ट्रिप करना चाहता हूं, मैं पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूं, मैं हवाई जहाज से पैराशूट बांध के कूदना चाहता हूं, कि मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहता हूं, समंदर के अंदर जाना चाहता हूं, कि मैं हिमालय बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहता हूं, कि मैं अपना किस तरह से नाम चाहता हूं, कि मेरा स्टेज कितना कितना बड़ा स्टेज होना चाहिए, कितने लोग मुझे सुनने के लाने चाहिए। आपके खुद के लिए क्या सपने, कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, कैसा भोजन लेना चाहते हैं, अपने हेल्थ के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने फिटनेस के लिए क्या करना चाहते हैं, तो पहला आपका खुद के लिए। दूसरा माई, यानी जो चीजें मेरी हैं, यानी आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, उनके लिए आपका क्या ड्रीम है, तो वो लिखिए, पूरा लिस्ट बनाइए कि आपके अपनों के लिए आपका क्या ड्रीम है। और तीसरा, इस वर्ल्ड के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करके जाना चाहते हैं। देखिए अपना और अपने परिवार का पेट तो जानवर भी पालते हैं, हम इंसान हैं तो हम इस दुनिया को कुछ देकर जाएं। आज तक भले मौका न रहा हो आपके पास, बट अब मौका है, आज से हम आपके साथ है। तो आप अपने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, वो भी आपको सपना, वो भी गोल आपको बनाना चाहिए, बिकॉज आज से हम एक मिशन है, आज से हम एक मिशन। अब इस तरीके का अगला स्टेप है आपका, इस तरीके का विजन बोर्ड बनाइए। यानी आप घर में 5 जगहों पे कम से कम ये विजन बोर्ड चिपकाइए, जिसपे उन सब चीजों की फोटो चिपकाइए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जो अभी मैंने बताया आपको, मी, माई एंड माई फैमिली, तो आप खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, कहां घूमना चाहते हैं, उसकी फोटो लगाइए। आप परिवार कैसा घर चाहते हैं, फोटो लगाइए। कार कैसी चाहते हैं, फोटो लगाइए। कितनी इनकम चाहिए, फोटो लगाइए। कितने लोगों की मदद करना है, कैसा स्टेज चाहिए, तो जो भी चीजें चाहिए ये विजन बोर्ड की में उसकी फोटो लगाइए। अपने बेडरूम में लगाइए, अपने किचन में लगाइए, वॉशरूम में लगाइए, जहां पूजा करते हैं वहां लगाइए, जहां पर आप आईने के सामने कंघी करते हैं वहां लगाइए, टॉयलेट में लगाइए। तो आप अपने घर में 5-6 जगह पर इसको लगा दीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पे लगा दीजिए। क्यों करना है ये जरूरी, बिकॉज शुरू शुरू में बहुत आसान है क्विट कर जाना, क्योंकि सपने जब आप देखते हैं तो पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाती है, पूरी दुनिया को गिराने पे लग जाती है। तो जो व्यक्ति बड़े सपने, ये इतिहास गवाह है, जिस आदमी ने भी बड़े सपने देखे दुनिया ने शुरू शुरू में उसका विरोध किया। बाद में दुनिया आपके साथ हो जाएगी, वो अलग बात है। शुरू में विरोध करती है, शुरू में आपको नेगेटिव करने की कोशिश करती है। तो आपका विजन बोर्ड आपको पॉजिटिव रखेगा, तो जितना जल्दी आप ये बना लें उतना अच्छा है। एक लिस्ट बनाइए लोगों की, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, लिस्ट 3 कैटेगरी में बनाइए, और ये आपके अपलाइन आपको बैठ के सिखाएंगे। अगर आज की इन बातों में कुछ बातें आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये सारे काम आपके अपलाइन आपसे करवाएंगे, बस आपको कॉपरेट करना है, बस आपको उनको सहयोग करना है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको मालूम रहे कि आपको किन चीजों में अपने अपलाइन को सहयोग करना है। ये सारे काम आपके अपलाइन आपको अपने गाइडेंस के अंदर में करवाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो लिस्ट बनानी है आपको, पहले ही 3 दिनों के अंदर में कम से कम 21 से ज्यादा लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। बिल्कुल ये साइंटिफिक चीज आपको बता रहा हूं। और पहले महीने के अंदर आपको 300 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनानी है, जिसको आपको रेगुलर बढ़ाते जाना है।
जो भी नए नाम याद आते जाएंगे उसको बढ़ाते जाइए और लिस्ट को कैटेगरी वाइज बनाइए, ए बी सी कैटेगरी। ए कैटेगरी जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, बी जिनसे ठीक ठाक है, सी जिनसे बहुत दूर का रिलेशन है या जिनको आप नहीं जानते हैं। तो ये ए बी सी कैटेगरी की आप लिस्ट बनाइए जिनसे आप मिलेंगे, और सिटी वाइज लिस्ट बनाइए। जब आप शुरू शुरू में आरसे में ज्वाइन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको एकदम से पूरा देश घूमने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अपने गांव में, अपने शहर, अपने मोहल्ले में काम करने की जरूरत है। पहले ही दिन ज्वाइन करके आप दूर जाने के बारे में मत सोचिए, पहले अपने मोहल्ले, अपने गांव में कीजिए। फिर जैसे जैसे टीम बढ़ने लगे तो एक गांव दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर थोड़ा और दूर, फिर थोड़ा और दूर, धीरे धीरे आपकी टीम फैलेगी। लेकिन शुरू में आप लिस्ट बनाइए अपने आसपास के लोगों की। तो लिस्ट बनाइए सिटी वाइज। अब डिस्प्ले वॉल जितना जल्दी आप खोल लें। डिस्प्ले वॉल क्या होता है? आप 10,000 से ऊपर का सामान अपनी आईडी पर खरीदते हैं और आपका एक वहां पर डिस्प्ले वॉल का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म पे एक नंबर आता है, उस नंबर पे आप ये सामान खरीदते हैं, तो आपके पास बिलिंग के अधिकार आ जाते हैं। ये आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इन चीजों में आपको अपलाइन को मदद करनी है। ये वो साइंटिफिक चीजें हैं जिससे आपकी सफलता की जो जर्नी है, सफलता का जो रास्ता है, वो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, मेक इट हार्ड टू गो बैक। अब क्या करना है? वो सारी चीजें कीजिए जो आपको पीछे लौटने लौटने को मुश्किल बना दें। क्योंकि शुरू शुरू में जब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और शुरू शुरू में जब आपको बताना नहीं आ रहा है, समझाना नहीं आ रहा है, आप किसी को बताते हैं, लोग समझते नहीं है, मानते नहीं है, लोग मजाक उड़ा देते हैं आपका, बहुत आसान है आप अपनी पुरानी कमजोर जिंदगी में वापस लौट जाएं। तो ऐसे सारे काम कीजिए जिससे कि आपके पास वापस लौटने के चांस ही खत्म हो जाए। तो क्या करना है? आपको सब जगह पे विजन बोर्ड बनाना है, ड्रीम बुक बनाना है। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में आना शुरू कर दीजिए, रात को 9 बजे सीआरएम में आना शुरू कर दीजिए। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, हेल्थ गार्ड का चैनल, न्यूट्रीचार्ज का चैनल, हरी संजीवनी का चैनल, गुड डॉट का चैनल, मेरा भी एक चैनल है सचिन अग्रवाल के नाम से। तो जितने भी यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में अगर आप हैं तो फेसबुक में आरसीएम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम में तो वहां, यानी चारों तरफ आपको आरसीएम 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 दिखना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल घेर लीजिए पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव माहौल से, आरसीएम से घेर लीजिए, ताकि वापस लौटने का कमजोर ख्याल शुरुआती दौर में आपके मन में ना आए। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे, मतलब ये समझ लीजिए कि 25 सालों मेरा मेरा खुद भी 22 साल का अनुभव हो गया आरसीएम में, मुझे 22 साल हो गए, उसके आधार पर बता रहा हूं। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दीजिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। लर्निंग मोड पे रहिए और लर्निंग के लिए आप कुछ बजट बनाइए कि भाई मुझे सेमिनार में जाना है, कुछ खर्चा लगेगा, इट्स ओके। थोड़ा बहुत खर्चा मुझे खुद के ऊपर करना चाहिए। हम ऐसे भी कितने सारे गैर जरूरी खर्चे इधर उधर कर देते हैं। हम पता नहीं फिल्में देखने में या घूमने फिरने में कितने खर्चे लगाते हैं। वो खर्चे अगर हम खुद के ऊपर लगाएं, हम सीखने पर लगाएं। सर देखिए, बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे, बैंक दिवालिया हो सकता है। आप सोना खरीद लेंगे, सोना चोरी हो सकता है। जमीन खरीद लेंगे, जमीन कोई हथिया सकता है। मगर खुद की एजुकेशन पर जो आप जो खर्चा करेंगे ना, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो थोड़ा बजट रखिए खुद के सीखने के लिए। जितने भी टारगेट्स आपको मिलते हैं, तो टारगेट बेस्ड लर्निंग होती है, वो टारगेट पूरा करके आप वो प्रोग्राम अचीव करते हैं तो अचीव कीजिए। जितने भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेस हैं, आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़िए और अपने अपलाइन के टच में रहिए। अपलाइन आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं आपको फिर सबसे बड़ी चीज बोलता हूं, सबसे बड़ा गुरु आपका कोई है तो वो है मैदान, फील्ड। जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें वहां सीखेंगे। तो आप ये मत सोचिए मैं पूरा सीख जाऊंगा फिर निकलूंगा। आप सीखते जाइए, मार्केट में निकलते जाइए, अपने अपलाइन के साथ काम कीजिए, और जहां ठोकरे लगेंगे ना, वहां धीरे धीरे आप सीखेंगे। डेली वर्किंग की हैबिट बनाइए। कभी किया कभी नहीं किया तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप एक डिसिप्लिन वे में अगर नियम बना करके, रिचुअल एक फॉलो करते हुए, एक रिलीजियसली आप टाइम स्लॉट अलॉट करके कुछ काम डिफाइन कर लेंगे कि मुझे ये काम रोज करने, जो आपके प्लान मदद करेंगे आपको इसमें। तो अगर डिफाइन कर देंगे इतने काम मुझे रोज करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, मुझे इतना काम करना है, ये कमिटमेंट अगर आपका होगा डेली वर्किंग को लेकर, तो आप ये मानकर चलिए कि बड़े बड़े लक्ष्य आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। आप एक बार में, एक दिन के बारे में सोचिए कि आज मैं अपना जो टारगेट है उसको पूरा करूंगा। आज मैं जान लगा दूंगा कि अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे 5 लोगों से मिलना है तो मैं 5 लोगों से मिलूंगा। तो डेली वर्किंग की हैबिट बनाइए और सपोर्ट लेने में मत घबराइए। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ी कमजोरी फील कर रहे हैं, जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा टफ जा रहा है, तो अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए, सिस्टम के संपर्क में रहिए। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे जरूर, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। एट लास्ट में एक चीज आपको बता देता हूं, ये आपका सफर है।
ये आपका परिवार है, ये आपके बच्चों के लिए है, या आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, या आपके माँ बाप की अधूरे सपनों के लिए है, या आपके स्पाउस, आपके पति पत्नी के अधूरे सपनों के लिए है, या आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए है, ये आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देने के लिए है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, आप नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाए। तो ये आपका सफर है, ये आपकी जर्नी है, इसमें जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हम सब आपके साथ हैं, टीम चैंपियन आपके साथ है, यूएस आपके साथ है, ये पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। ये सारे टूल्स, सारे नए प्रोडक्ट्स, लगातार कंपनी में नई तैयारियां चल रही है, नई चीजें आ रही है, सब कुछ आपके साथ है। मगर जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक बड़ी सफलता नहीं मिल सकती, तब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको अपनी जिम्मेदारी लेकर के खड़े होना पड़ेगा। किसी अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे, कोई मेरी एक लैक चला दे, ऐसा नहीं होता है साहब, कि कोई मेरे लिए काम कर दे, कोई मुझे सक्सेस लाके दे दे, मेरी टीम में कोई धुरंधर आ जाए जो काम करे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। जितनी भी चालाकियां और चालबाजियां हैं, उनको मैंने आरसीएम में फेल होते हुए देखा है। आरसीएम में वही लोग कामयाब होंगे जो ईमानदारी के साथ अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी अगर कुछ